हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आर त्रिज्या का एक ठोस गोला अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूमकर रहा है। तब इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा। पहला विकल्प है आर ओमेगा, दूसरा विकल्प है आर ओमेगा बटा दो, तीसरा विकल्प है 2 आर ओमेगा, चौथा विकल्प है 0। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी कण अगर वृत्तीय गति कर रहा है बच्चों, तो वृत्तीय गति करते हुए कण के पास कोणीय वेग और रेखिक वेग उपस्थित हो, तो बच्चों इस द्वारा संबंध दिया जाता है v बराबर आर सदिश गुणन दिया जाता है बच्चों कोणीय वेग से। मतलब जो रेखीय वेग होता है बच्चों v, इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं बच्चों कोणीय वेग ओमेगा के साथ, जो कि होता है v सदिश बराबर आर सदिश, जो कि बच्चों दूरी ही होती है। इसका सदिश गुणन होता है किसके साथ? कोणीय वेग के साथ। तो बच्चों इस संबंध के द्वारा रेखिक वेग तथा कोणीय वेग में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं बच्चों? पुनर्स्थापन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों बोला गया एक ठोस गोला है, ठोस गोले का निर्माण करते हैं बच्चों, और जिसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है बताई गई है, आर बताई गई है। अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूमा। तो बच्चों ठोस गोला है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र पर उपस्थित होगा, तो इसके सापेक्ष जो इसकी अक्ष है लंबवत, ये अक्ष गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष से कोणीय वेग ओमेगा, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना होगा? तो बच्चों जो रेखा है वो रेखा कहां से गुजर रही है बच्चों? द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। जिस अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है वो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। तो इसका मतलब बच्चों जो आर वो कितना हो गया बच्चों? दूरी शून्य हो गई है। अगर वो दूरी शून्य हो गई है तो v बराबर आर ओमेगा से बच्चों v क्या हो गया? शून्य हो गया। मतलब ये द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। तो देखिए बच्चों, यहां पर अपन बता सकते हैं कि रेखा या अक्ष, अगर इसको रेखा की जगह बच्चों अक्ष बोले, अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है बच्चों? ये अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो दूरी है अक्ष से वो कितनी हो गई है? शून्य हो गई है। क्योंकि देखिए बच्चों, ये जिस अक्ष के सापेक्ष बात की जाए, अगर उसी अक्ष पर द्रव्यमान उपस्थित होता है तो बच्चों द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति होती है वो शून्य होती है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अगर शून्य होगी तो बच्चों v क्यूएम भी क्या होगा बच्चों? शून्य होगा, अगर ये इस अक्ष के सापेक्ष घूमेगा। तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा वो होगा 0। आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। चौथा विकल्प सही होगा बच्चों, द्रव्यमान केंद्र का वेग 0। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।